नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। मैं हूं शशि। दोस्तों, जीवन में दुख हैं तो उनका निवारण भी जरूर होता है और आपके दुखों के निवारण के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जीवन आनंद। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य मनमोहन चित्रांश जी का। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। आचार्य जी, आज सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन में रोग क्यों आते हैं, किस ग्रह के कारण रोग आते हैं? सच ही रोग आने के कई कारण होते हैं। उसमें से एक तो प्राकृतिक आपदाएं, ये मौसम बदलने से, और कुछ हेरिडिटी से होता है, कुछ ग्रहों से भी होता है। जैसे बरसातों में अक्सर वायरल मलेरिया वगैरह मच्छरों के पैदा होने से, और ऐसे कई मौसम के अनुसार रोग बनते रहते हैं। इसके अलावा हेरिडिटी होती है, किसी के माँ बाप को अगर कोई रोग होता है तो वो उनके बच्चों में भी आने की संभावना हो जाती है। अक्सर आजकल जैसे डायबिटीज़ चल रही है, तो डायबिटीज़ के कई छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ देखी गई है। अगर ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है तो छोटे बच्चे ने अभी क्या ज़माना देखा है, क्या मीठा खाया है। ऐसे भी लोग हैं जो मीठा नहीं भी खाते, उनको भी डायबिटीज़ आती है, वो हेरिडिटी से आता है। इसके अलावा ग्रह जो हैं वो बताते हैं कि किस रोग के बीज उसके अंदर पड़े हुए हैं संस्कार से, और वो कब जाके फलित होंगे। और अक्सर ऐसा प्रैक्टिकल में देखा है कि जब हम पहले से ही बोल देते हैं कि आपको ये रोग हो सकता है इस टाइम पे, और कोशिश भी करते हैं, लोग बचाते भी हैं, लेकिन उसके सिम्टम आ जाते हैं उस रोग के। तो ग्रह भी ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा रोग कब होगा, और ग्रहों के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रह अलग अलग रोग पैदा करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि मंगल ग्रह के कारण किसी को रोग आया तो क्या रोग हो सकता है उसको? देखो शशि जी, मंगल ग्रह एक तो ब्लड का कारक होता है, तो उसकी वजह से अक्सर ब्लड से रिलेटेड तकलीफ़ें होती हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ना और कम होना ये भी होता है। इसके अलावा पेट की खराबियां वगैरह, और अष्टमय से मंगल और लग्न का स्वामी होता है हमेशा एक प्राकृतिक उसके हिसाब से। तो मंगल अक्सर लोगों को है ना, क्रोध ज़्यादा आना, उसकी वजह से बुखार, ये सब चीज़ें, गर्मी बढ़ जाना शरीर में, पित्त की प्रभाव बढ़ जाना, ये सब लोग मंगल की वजह से आ जाते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, अब मैं जानना चाहूँगा, क्या हम किसी की कुंडली को देख करके पहले से ही बता सकते हैं उसे कि आपको ये रोग घेरने वाला है उस ग्रह के कारण, और क्या उसके उपाय भी बता सकते हैं तो उससे वो कुछ हद तक ठीक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले से ये डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये रोग, इनको संभावना है होने की, और वो रोग अक्सर उस समय पे होते हैं। और अगर हम पहले से उपाय करते हैं तो उपाय मीन्स जो जैसी प्रॉब्लम वैसा उपाय है। इस हिसाब से अगर हम उससे प्रिकॉशन लेते हैं, उसका पहले से ध्यान रखते हैं, तो और कुछ उपाय भी करते हैं, तो उससे वो रोग है ना, अगर मान लो होगा भी तो थोड़े से सिम्टम दिखेंगे, लेकिन ठीक हो जाएगा, या फिर होगा नहीं। आचार्य जी, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बुध ग्रह के कारण कौन सा रोग हमें आ सकता है? बुध ग्रह के कारण सच्ची, बुध बुद्धि का ग्रह होता है और व्यापार का ग्रह होता है। ये क्या करता है, अक्सर मति भ्रम कर देता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा कर देता है, मतलब दिमाग की प्रॉब्लम हमारे को हो सकती है उसके कारण से। बिल्कुल। इसके अलावा ये और भी कुछ नसों से प्रॉब्लम, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होते गई है। हालांकि शनि से रिलेटेड है नसों की प्रॉब्लम, पर बुध का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बुद्धि पे इफेक्ट पड़ने से अक्सर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलैक्स नहीं मिलता है, तो लोगों को नसें फूलना, इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि अक्सर थायराइड उन्हीं को मैंने होते हुए देखा है, जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, जिनका बुध खराब होता है या बुध का गलत प्रभाव होता है जिनके ऊपर। आचार्य जी, जानेंगे इस बारे में और भी, पर लेकिन अभी एक कॉलर हमसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? दीपक बात कर रहा हूँ जी, मथुरा से। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 7 सितंबर 1980, जन्म का समय? दोपहर के 3 बजे जी। दोपहर के 3 बजे। जन्म स्थान? मथुरा। मथुरा। जी, क्या जानना चाहते हैं दीपक जी? गुरु जी, मेरे को ये जानना है, मेरा एक बिजनेस है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बट मेरा बिजनेस ढंग से चल नहीं पा रहा, और मैं इसके चक्कर में बड़ा कर्जा ले चुका हूँ, बट मैं कर्जा भी उतार नहीं पा रहा, बड़ा कर्जदार हो गया हूँ, और बहुत परेशानी है। मतलब जितने भी लोग हैं उनसे कर्जा भी मांगता रहता हूँ, बट कर्जा मेरा बिजनेस के चक्कर में इतना हो गया है कि मैं उतार ही नहीं पा रहा हूँ जी, और बहुत धक्के खा लिए। 2-3 कई उपाय भी कोई बताए जी, उपाय भी करा, बट कोई समाधान नहीं हुआ जी। दीपक जी, आप परेशान ना हो, अभी आचार्य जी आपकी कुंडली देख करके आपका पूरा उपाय बताएंगे कि आप क्या करें तो आपको फायदा होगा। जी आचार्य जी, इनका बिजनेस ठप हो गया है और फायदा नहीं हो रहा, कर्ज से डूबते जा रहे हैं। अच्छा दीपक जी, आपकी मम्मी की तबीयत भी खराब है क्या? हाँ जी, मदर तो मेरी जी बीमार ही रहे हैं। हाँ, अभी आपके ऊपर है ना शनि की ढैया चल रही है, और ये 1.5 साल से आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। तो आप है ना शनि के उपाय करें, कोकिलावन या शनि सिंगनापुर जाके अगर कराएं तो अच्छा रहेगा, तीर्थ स्थान है वहाँ।
शनि की पूजा करें, या अपने नज़दीक मंदिर में जाके शनिवार को 8 शनिवार आप है ना लगातार तेल के दिए जलाएं और शनि भगवान की पूजा करें। जी दीपक जी, आप इन उपायों को कीजिए तो आपको फायदा जरूर होगा। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, कितने वर्ष तक इनके ऊपर ढैया रहने वाली है? ये अभी 1 साल और चलेगा, 1.5 साल इनका करीब निकल गया है, लगभग 1 साल और बचा है। तो इन उपायों से इन्हें कितना फायदा मिलेगा और कब तक मिल पाएगा आचार्य जी? इनको तुरंत फायदा मिलेगा। उपाय अगर श्रद्धा से किए जाएं, सच्चे दिल से किए जाएं, तो तुरंत ईश्वर सुनता है, कुदरत अपना काम करती है। आप अपना काम करो। और मैंने ऐसा देखा है अक्सर कि अगर हमारी जितनी श्रद्धा होती है, हमारा काम होता है 50% बताने का, 50% करने के ऊपर भी होता है कि आप कितने श्रद्धा से, कितने विश्वास से करते हो, आपकी क्या भावना रहती है। और मैं आपको बताऊं कि हमेशा जब भी पूजा करें मंदिर में जाके, तो भगवान के सामने खड़े होकर अपना नाम गोत्र नक्षत्र बोल के, कोई पिछले जन्म में गलती की हुई है, जाने अनजाने कोई गलती हो, उसकी माफ़ी मांग के आशीर्वाद लेके फिर पूजा कर, ऐसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे हमारा प्रायश्चित होता है और तुरंत हमको उससे लाभ होना शुरू हो जाता है। तो आचार्य जी ने हमें बताया, अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो हमें तुरंत लाभ होगा। जीवन आनंद कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जीवन आनंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। अगर आपकी भी कोई समस्या है या आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश की जा रही है। आचार्य जी, अभी एक कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर। गुरुजी, क्या शुभ नाम है आपका? सर दिनेश। दिनेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर आगरा से। आगरा से। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? सर मैं अपनी मम्मी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। जी, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ? सर 10/10/1960 सर। 10/10/1960। हाँ सर। जी, क्या नाम है उनका? सर अरुणा देवी। अरुणा देवी। हाँ सर। जी, उनका समय मालूम है आपको जन्म का? सर जन्म का समय तो नहीं मालूम सर। क्या समस्या है उनके साथ में? सर उनकी मतलब की तबीयत खराब हो रहती है ज्यादातर। जी, आचार्य जी, इनकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है और इनको टाइम मालूम नहीं है, अपनी मम्मी की सेहत के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपनी मम्मी को राहु के उपाय करवाएं। उसके लिए आप, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, राहु के लिए ज़मीन में गोला होता है सूखा, उसमें पंजीरी भर के ज़मीन में दबाएं चींटियों के लिए, इससे बहुत लाभ होगा। इसके अलावा सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर थोड़ी सी मिश्री और मक्खन रख के और चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपकी मम्मी को स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलेगा। तो दिनेश जी, आप इन उपायों को कीजिए तो आपकी मम्मी को लाभ जरूर होगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। आचार्य जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि सिद्ध ऊर्जा चक्र अगर हम घर में लगाते हैं या घर में लेके आते हैं तो क्या उससे रोगों में फर्क पड़ेगा? हाँ शशि जी, ज़रूर। सिद्ध ऊर्जा चक्र जब हम घर में रखते हैं तो घर में रोग जो हैं वो अपने आप ही होते हैं तो बाहर हो जाते हैं, वैसे एंट्री नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो है, हमारी जो विल पावर है, जो हमारी रेजिस्टेंस पावर है, जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो जब ज़्यादा होती है तो रोग नहीं आते हैं। सबसे पहले तो एक ये तथ्य है कि रोगों के कीटाणु जर्म्स हमेशा मौजूद होते हैं। जो इंसान कमज़ोर पड़ता है उस पर वो अटैक कर देते हैं, जिस टाइम कमज़ोर पड़ता है उसी समय पे वो अटैक कर देते हैं। तो जब हम सिद्ध ऊर्जा चक्र को जब हम चार्ज करके देते हैं और कोई घर में रखता है तो उसको वो पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है, उसके ना रेजिस्टेंस पावर, रोग से लड़ने की क्षमता रहती है। घर में ऐसा वातावरण रहता है कि रोग घर में प्रवेश ही नहीं करते हैं। और जो लोग रोगी होते हैं वो अक्सर ऐसा देखा भी है हमने भी उसके प्रयोग करके कि उसके सामने बैठ के वो विधि विधान से पूजा करते हैं तो अपने आप ही उनके रोग खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर के इलाज करते रहें, कई बार होता है दवा भी नहीं लगती है, तो वो अगर साध्य रोग है तो वो भी धीरे धीरे बहुत कम होकर वो खत्म हो जाता है। आचार्य जी, अभी आपसे जानेंगे कि हमें सिद्ध ऊर्जा चक्र कौन सी दिशा में रखना चाहिए, कौन से स्थान पर रखना चाहिए घर के अंदर पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रजत राज है जी। रजत राज जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1987। 7/8/1987। समय 4:15 शाम का। 4:15 शाम के। जन्म स्थान? बम्बई, मुंबई। क्या सवाल है आपका सर? सर मैं एक स्ट्रगल आर्टिस्ट हूँ, छोटे मोटे सीरियल भी किए हैं लेकिन कोई बड़ा सीरियल नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा काम नहीं मिल रहा मुझे जिससे मेरी एक पहचान बन सके अपनी। जी आचार्य जी, इनकी पहचान नहीं बन पा रही, मतलब कि बड़ा चांस नहीं मिल पा रहा जिससे कि इनका नाम रोशन हो। इनके ग्रह अच्छे हैं। शुक्रवार का जन्म है इनका और शुक्र के नक्षत्र में ही इनका जन्म हुआ है। शुक्र इनका अष्टम में बैठा है और 4 ग्रह इनके अष्टम में बैठे हैं। अमिताभ बच्चन जी के भी 4 ग्रह अष्टम में बैठे हैं
और राहु केतु इनके 10वें घर में केतु बैठा हुआ है, जो कि अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट से बहुत बड़े कलाकार, बहुत नाम होगा आपका, ऐसा अचानक आपको परिवर्तन आएगा। अभी गोचर में ग्रह आपके ठीक चल रहे हैं, अच्छा समय चल रहा है इनका। धनु राशि है, बड़े एनर्जिक और बहुत अच्छे पर्सन होते हैं ये। तो इस 2-3 महीने में ही आपको बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है और आप बहुत नाम करेंगे और बहुत अच्छा आपका भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको उपाय बताता हूँ। एक तो अगर हो सके तो कोशिश करो 2 शनिवार मौन व्रत रखो आप। उस दिन मुंह से नहीं बोलना है आपको, खाओ पियो कुछ भी, खाली मुंह से नहीं बोलना है इनको, एक बात। दूसरी बात, एक अच्छा सा पन्ना छोटी उंगली में राइट हैंड में आप पहनो, आपका भाग्य चमक जाएगा। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आपको 2 शनिवार मौन व्रत धारण करना है और आपको एक पन्ना धारण करना है, और आप अच्छी क्वालिटी का पन्ना धारण करना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सिद्ध ऊर्जा चक्र रोगों में किस प्रकार हमारी हेल्प करता है, मतलब रोगों को कैसे दूर करता है? हाँ, जैसे मैंने बताया, वो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। और जब लोगों की लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, उस वातावरण अपने आप ही जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, तो घर का हर सदस्य स्वस्थ रहता है, वास्तु ठीक हो जाता है। और उसके दर्शन मात्र से और विधि विधान से, अगर कोई असाध्य रोग है, कोई ज़्यादा पुराना मरीज है, तो अगर वो लगातार बैठ के उसके मंत्रों का जाप करता है और बैठता है और उसको देख के पूजा करता है, तो उसके मतलब इलाज तो कराता रहे अपना, लेकिन दवा कई बार नहीं लग रही होती है तो लगने लगती है, रास्ते मिल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको ठीक करना शुरू कर देती है और वो क्योर हो जाता है। और छोटी मोटी ये समस्याएं तो आएंगी ही नहीं घर में। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिद्ध ऊर्जा चक्र को किस दिशा में रखना चाहिए या कौन से स्थान पर रखना चाहिए? शशि जी, सिद्ध ऊर्जा चक्र अपने आप में सिद्ध है। वो जहाँ भी नेगेटिव वातावरण होगा आप उसको वहाँ रखोगे, ठीक हो जाएगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आप उसको पूजा स्थान पे रखते हैं तो पूजा स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ हमारी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करने की एक एक्सरसाइज होती है। वहाँ हम बैठ के ना भगवान पे ध्यान लगाते हैं या किसी भी चीज़ को ध्यान लगाते हैं, उस समय हम कुछ भी ना सोच के एक जगह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो सिद्ध ऊर्जा चक्र वहाँ पूजा में रखने से, हम उसके सामने जब बैठ के पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, लाखों गुना बढ़ जाता है हमारे कंसंट्रेशन में और मेडिटेशन में। इसमें सब प्रोग्रेस होने लगती है, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वो उस समय बहुत ज़्यादा लाभ देता है हमको। जब हम उसके बाद जब जाते हैं तो उस एनर्जी के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारी तो शक्ति काम करती है, हमारा तो सब अच्छा होता ही है, लेकिन हमको देखते हैं जो लोग हमसे मिलते हैं उनके अंदर भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती और वो सारे काम पॉजिटिव होते हैं, बनते ही चले जाते हैं। लोग हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, हम भी उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं और बहुत अच्छा एक वातावरण बनता है। तो इसलिए पूजा में रखना उसको बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा आप ऑफिस में या कहीं भी रख सकते हो उसको। जब भी आप ऑफिस में रखते हो, कोई आता है तो जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो उसके अंदर भी वो पॉजिटिव ऊर्जा काम करती है और आपका जो जहाँ वो रखा हुआ है ऑफिस में, उसका पूरा एनवायरनमेंट, पूरा वातावरण उससे पॉजिटिव हो जाता है और वो एनर्जी काम करती रहती है। आपके साथ तो करती है। जब आप आते हो ऑफिस में तो सबसे पहले आप उसके साथ, जैसे हमारी आदत हम लोगों को करना भी चाहिए, अपने इष्ट देव को और ईश्वर को किसी भी रूप में याद करते हैं तो उसके सामने खड़े होकर जब हम उसको याद करते हैं वो एनर्जी को लेते हैं और फिर हम जब काम करते हैं तो हमारी एनर्जी, उस सिद्ध ऊर्जा चक्र की एनर्जी और वहाँ जो एनर्जी बनती है वो फिर जब कोई भी आता है तो उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है आचार्य जी कि अगर हम सिद्ध ऊर्जा चक्र को अपने घर में लगाते हैं या अपने ऑफिस में लगाते हैं तो जो हमें देखते हैं लोग वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर आप भी अपने लिए सिद्ध ऊर्जा चक्र मंगाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश की जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जीवन आनंद कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जीवन आनंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मानसी सिंह। मानसी जी, कहाँ से बोल रही हैं? मुझे अपनी सिस्टर के बारे में जानना है। मैं शिमला से बोल रही हूँ। जी, सिस्टर का क्या नाम है? सारिका सिंह। सारिका जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है उसका? 11/2/1990। 11/2/1990। जी, जन्म का समय? 10:20 शाम के। 10:20 रात के। जी, जन्म स्थान? शिमला। शिमला। क्या जानना है? वो मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती है, इसमें कितनी ग्रोथ है? जी, आचार्य जी अपनी बहन के लिए जानना चाहती हैं कि वो मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती है, उसके लिए कितनी ग्रोथ है इसमें?
सारिका सिंह जी का भविष्य अच्छा है। इस लाइन के लिए अक्सर बुध और शुक्र प्रबल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो लग्नेश इनका बुध है और शुक्र के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। शुक्र दसम घर को देखता है और बुध 10वें घर का कारक है। तो इस लाइन में इनको बहुत तरक्की मिलेगी, अच्छा कैरियर है इनका, बहुत तरक्की करेंगे ये। केतु इनका 11वें घर में बैठा है जो अचानक बहुत अच्छी स्थिति देता है इनको। आचार्य जी, इन्हें अपनी सिस्टर के लिए या इनकी सिस्टर को कोई उपाय भी करना चाहिए? हाँ, अगर ये एक माणिक और एक पन्ना दोनों रत्नों को एक साथ पहने, क्योंकि इनका सूर्य का ग्रहण योग है, तो ग्रहण योग अक्सर नाम होने में और अच्छे पद प्राप्त करने में, अच्छी तरक्की में रुकावट डालता है। इसलिए एक माणिक और एक अच्छा पन्ना, क्योंकि इनका 10वें सो लग्नेश बुध है, दोनों अगर आपकी सिस्टर पहने सारिका सिंह जी, तो वो जरूर उनकी बहुत तरक्की होगी और ये उपाय इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह गोली की तरह काम करेगा। तो आचार्य जी ने बताया कि अगर आपकी सिस्टर एक माणिक और एक पन्ना धारण करें तो उन्हें बहुत जल्दी फायदा होगा। और अगर आप अच्छी क्वालिटी का माणिक और पन्ना मंगवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अभी एक और कॉलर हमसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मानव। मानव जी, कहाँ से बोल रहे हैं मानव जी? ओडिशा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/9/72 और 1972 जी। जन्म का समय याद है आपको? टाइम का मेरे को मालूम नहीं प्रॉपर। टाइम का जन्म स्थान प्रॉपर उड़ीसा जी। मेरा खाने का दुकान था, जी खाने के सामान का। अच्छा, खाने के सामान का दुकान था आपका? डोसा इडली वो चलता नहीं। आपके खाने की दुकान जो नहीं चल रही है, ये गुरु का काम है। गुरु का केंद्र दोष बनता है। गुरु केंद्र में सप्तम में बैठा हुआ है, 10वें से चंद्रमा से, और मंगल 11वें घर का स्वामी है, अग्नि का कारक है, 30वें घर में बैठा है। खाने का आपका काम बहुत चलेगा, जरूर चलेगा। आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज धारण करें और आपके काम में बहुत अच्छी तरक्की होगी। और एक काम ये करें कि कुछ साधुओं को खाना खिलाएं। तो आचार्य जी ने बताया कि आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज धारण करें और साधुओं को खाना खिलाया करें तो आपका काम जरूर चलेगा। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बुध ग्रह के कारण जो रोग लग जाते हैं उससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, उससे ठीक होने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? शशि जी, बुध ग्रह जो है वो विष्णु भगवान का रूप है, माँ भगवती का रूप है। और बुध ग्रह के उपाय के लिए हम एक तो पन्ना धारण करते हैं। पन्ना हमारी बुध से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसके प्रति हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। और जो बुद्धि का ग्रह है, लेकिन बुद्धि के लेवल पे, माइंड पे जो दिक्कतें आती हैं, भ्रम होते हैं, जो साइकोलॉजिकल होती है प्रॉब्लम, उसको बैलेंस करता है वो। इसके अलावा फिटकरी यूज़ की जाती है, फिटकरी से काफ़ी लाभ होता है। अब ये बुध किस स्थिति में, क्या किस तरह का रोग है, उसमें फिटकरी कैसे यूज़ करते हैं वो हम कर सकते हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा हम बुध ग्रह के लिए ना जो हरी चीज़ें होती हैं वो बुध के लिए कारक होती हैं। तो हरा चारा गाय को खिलाने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। बल्कि कोई असाध्य रोगी हैं, अगर वो हरा चारा गाय को खिलाते हैं तो कुछ समय खिलाने से उनके रोग में सुधार आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ फल दान करना, कुष्ठ आश्रम में कुछ फल दान करना है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जब हम खाना खिलाते हैं, टॉफ़ी देते हैं, कुछ खुश रखते हैं उनको, कुछ छोटे बच्चों को दान में कपड़े देते हैं, या कंचक हम बिठाते हैं, कंचक बोलते हैं, ये नवरात्रियों में छोटे बच्चों को बिठाते हैं। आचार्य जी, जानेंगे इस बारे में अभी और भी पर लगेंगे। अभी कॉलर उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मनप्रीत सिंह बोल रहे हैं जी, पटिंडा तो। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 23/3/1975 जी। 23/3/1975 23/3/1975 जी। जन्म का समय? जन्म ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਦਾ। सवेरे 4 ਵਜੇ ਦਾ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਉਪਾਏ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਭ नहीं ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। मनप्रीत जी, आपका जन्म स्थान कहाँ का है? मेरा जी पटिंडा ਦਾ ਹੀ ਹੈ जी। बठिंडा का ही है जी। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, आप शनि के उपाय करें। शनि मंदिर में जाएं, तेल का दिया जलाएं, शनि भगवान से प्रार्थना करें, अपना चेहरा देख के और तेल वहाँ पे दान दें। इसके अलावा आप अपाहिजों को, जो शनि के प्रतीक होते हैं, उनको आप खाना दान दें, शनिवार को खाना खिलाएं, आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। कंटिन्यू करते रहें। अभी शनि की ढैया आप पे चल रही है, 1 साल तक चलेगी। 1 साल तक आप इस तरह के गरीब लोगों की सेवा करते रहें, अपाहिजों की सेवा करते रहें, शनिवार को उनको खाना दान देते रहें, आपकी दुकान बहुत चलने लगेगी। शनि आपका शुभ है। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आप शनि के उपाय कीजिए तो आपको फायदा जरूर होगा। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा
क्या अगर ये अपने घर में सिद्ध ऊर्जा चक्र या अपनी दुकान में सिद्ध ऊर्जा चक्र लगाते हैं तो क्या उससे भी इनको बेनिफिट होगा? ये तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सिद्ध ऊर्जा चक्र को अगर ये अपने यहाँ रखेंगे घर में, तो शनि ऐसा ग्रह है जो एक तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाए प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हर लेई। जब आदमी की ख़राब समय होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करूं क्या ना करूं, और वो नेगेटिव ऊर्जा जो हम बोलते हैं वो ये सब जो हमारे नेगेटिव सोच है, जो हमारी जो वो सोच जो हमको नीचे ले जाती है, माइनस में ले जाती है, जो हमको सक्सेस नहीं होने देती है, वही नेगेटिव ऊर्जा है। तो जब हम सिद्ध ऊर्जा चक्र को घर में रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी उनकी बनेगी, सारे काम उनकी बुद्धि सही चलेगी, सही निर्णय लेंगे, प्रसन्न रहेंगे, माहौल अच्छा रहेगा। और दुकानदारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें और मुस्कुरा के बात करें, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम निर्णय सही लें, लोगों से व्यवहार अच्छा करें, और वो एनर्जी अपने आप काम करने लगती है। वो मैंने आपको बताया, ये तो सबके लिए बैठता है। और मैं तो कहता हूँ, अभी मैं अगर आपसे कहूँगा तो अतिशयोक्ति लगेगी आपको कि सिद्ध ऊर्जा चक्र रखने से सारे ग्रहों के उपाय अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आने लगती है, गणेश जी की कृपा होती है, गणेश भगवान की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि सही काम करती है, और इससे सारी प्रॉब्लमें हल हो जाती हैं हमारी। तो इतना अच्छा सिद्ध ऊर्जा चक्र आप भी अपने लिए मंगवा सकते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा वही एक छोटा सा वास्तु टिप्स। शशि जी, आज का वास्तु टिप है कि जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही हो, शादी में दिक्कत आ रही हो, आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन शादी किसी न किसी कारण से टल जाती है, तो उस बच्चे को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसको वायव्य कोण में सुलाएं आप। वायव्य कोण में सुलाने के से जल्दी से ही उसके शादी के योग बनेंगे। इसके अलावा वायव्य कोण में ड्राइंग रूम बनाएं अपना। वायव्य कोण में ही दुकानदार भी, अगर उनका कोई सामान नहीं बिकता है, माल अगर रुक जाता है, तो वायव्य कोण में रखें, वो जल्दी बिक जाएगा। आचार्य जी, आपने इतना अच्छा वास्तु टिप्स बताया और इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो जीवन आनंद कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।